एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायद को पढ़ने वाले हैं, जो कि स्पेशली बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और समझना है। आज का ये सारा टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम आप एमसीक्यू भी करा देती तो अच्छा रहता। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एमसीक्यू का क्यों टेंशन ले रहे हैं। रही बात एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वो तो मैं आप लोगों को एग्जाम के 1-2 दिन पहले सारा कंप्लीट करा दूंगी। अभी आप लोगों के लिए ज़रूरी क्या है? अभी आप लोगों के लिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, थ्योरी को समझना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, टॉपिक को समझे रहते हैं, तो खुद से ही आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ और जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे कीजिए। पक्का है कि उर्दू में 25 में 25 आप लोग का आएगा। बस जैसे जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से आप लोग को पढ़ना है और हर एक बात को मानना है और उस पर अमल करना है। जितना भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ हर एक टॉपिक को पढ़िए, समझिए, ठीक है ना। और उसके बाद से आप लोग के एग्जाम के 1-2 दिन पहले क्या किया जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि ये जितना भी उर्दू ग्रामर पढ़ा रही हूँ ये स्पेशली बिहार डीएलएड के लिए तो है ही है। उसके साथ साथ अगर किसी अदर कंपटीशन या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है ना। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है मैं लिख दी हूँ, इस्म मार्फा के बारे में पढ़ना है। हालांकि इसमें मार्फा किसे कहते हैं ये तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। इसमें मार्फा किसी भी चीज़ का खास नाम इसमें मार्फा कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ शहर, तो शहर में तो सभी तरह के शहर आ जाएंगे, कोई मैं एक खास नाम नहीं ली। लेकिन अगर मैं बोलूँ पटना शहर, तो पटना शहर, ये शहर का एक खास नाम ले ली पटना, तो पटना ये जो इस्म है, ये जो नाम है, क्या कहलाएगा, इस्म मार्फा कहलाएगा। तो खास नाम को इस्म मार्फा कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को इस्म मार्फा की किस्मों को पढ़ना है, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को उर्दू में क्या कहा जाता है, इस्म मार्फा कहा जाता है। तो इस्म मार्फा के टाइप्स को आप लोगों को पढ़ना है। और ध्यान में रखिएगा, इस मार्फा की टोटल 7 किस्में हैं, यानी कि 7 टाइप है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल किसकी किस्में हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा इसमें मार्फा, बी में दिया रहेगा इसमें नकरा, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। तो इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल जो है ना, इसमें मार्फा की किस्में हैं। अब देखिए, 7 किस्मों को मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। पहला किस्म यानी कि पहला टाइप का नाम है इसमें अलम, दूसरा है इसमें ज़मीर, तीसरा है इसमें इशारा, चौथा है इसमें मौसूल, पाँचवा है इसमें मुज़ाफ, छठा है इसमें माहूद और 7वां है इसमें मुनादा। तो ये इस मार्फा की 7 टाइप है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो नो डाउट पूछा जाता है। इसमें अलम किसी भी शख्स का खास नाम इसमें अलम कहलाता है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आप ये क्या कह रही हैं, इस मार्फा भी किसी भी शख्स या फिर जगह या फिर किसी भी चीज़ के खास नाम को कहते हैं, और इसमें अलम भी किसी भी शख्स का खास नाम, फिर दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा का अंतर है, माइनर सा अंतर आप यूँ कह सकते हैं। समझिए, यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा, बस आप लोगों को फोकस के साथ समझना होगा, ठीक है ना। देखिए, इस्म मार्फा किसी भी शख्स, जगह, जानवर या फिर किसी भी चीज़ का खास नाम होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इसमें अलम जो होता है ना, इसमें अलम वो सिर्फ और सिर्फ इंसान यानी कि शख्स का खास नाम होता है, यानी कि किसी भी शख्स के खास नाम को हम लोग कहते हैं इसमें अलम, ठीक है ना। यानी कि केवल शख्स, केवल इंसान यानी कि व्यक्ति का खास नाम इसमें अलम कहलाएगा। लेकिन इसमें मार्फा कोई भी शख्स हो गया या फिर कोई भी जानवर हो गया या फिर कोई भी जगह हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, उसका खास नाम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसान का खास नाम इसमें अलम कहलाता है। आई होप आप लोगों को दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, ठीक है ना। तो इसमें अलम किसी भी शख्स का खास नाम कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दी हूँ मैं, मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद, इब्ने कासिम वगैरह वगैरह, ठीक है। सब क्या कहलाएगा, इसमें अलम कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा किस्म है वो है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन और हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। आप लोग पढ़े होंगे ना, जो नाम, जो शब्द संज्ञा के बदले में यूज़ हो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। बस वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर उर्दू में समझ लेनी है। देखिए, जो लफ्ज़ किसी इस्म यानी कि किसी नाम के बदले में यूज़ होता है
उस लफ्ज़ को इसमें ज़मीर कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि हामिद आया, हामिद खाना खाया, हामिद थोड़ा सा खेला, हामिद फिर टीवी देखा, हामिद फिर वो सोया, हामिद फिर चला गया, तो बार बार हामिद 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 नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा है? तो बस हामिद के जगह अगर मैं ये बोलूँ कि हामिद आया, वह थोड़ा सा खाना खाया, फिर थोड़ा सा खेला, आराम किया और उसके बाद से वह चला गया, तो हामिद के जगह मैं कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ? वह, यानी कि वह ये जो लफ्ज़ है वो हामिद यानी कि किसी इस नाम के बदले में यूज़ हो रहा है। तो जो लफ्ज़ नाम के बदले में यूज़ हो उसी लफ्ज़ को तो कहा जाता है इसमें ज़मीर। तो वह क्या कहलाएगा? इसमें ज़मीर कहलाएगा। उसी तरह मेरा कोई ना कोई नाम है, लेकिन मैं अपना नाम लेने के बजाय कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ अपने नाम की जगह? तो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ? तो मैं कह रही हूँ ना, यानी कि अपने नाम के बदले में, इस्म के बदले में कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ? मैं। तो मैं क्या कहलाएगा? इसमें ज़मीर कहलाएगा। उसी तरह आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोगों के नाम के बदले में, इस्म के बदले में कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ? आप लोग। आप लोग क्या कहलाएगा? तो आप लोग इसमें ज़मीर कहलाएगा। उसी तरह तुम लोग, आप लोग, वह लोग, ये सभी लफ्ज़ जो इस्म के बदले में यूज़ होते हैं क्या कहलाएंगे? इसमें ज़मीर कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो किस्म है, तीसरा टाइप इसमें मार्फा की, वह है इसमें इशारा, यानी वह लफ्ज़ जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है इसमें इशारा। और इशारा दो तरीके से हो सकता है, मतलब कि आप या तो दूर की चीज़ों को मतलब इशारा करने के लिए लफ्ज़ का यूज़ करेंगे, नहीं तो नज़दीक की चीज़ों को इशारा करने के लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर दूर की चीज़ों का इशारा करना चाहते हैं तो आप कहेंगे वह, यानी कि वह जो सामान है ना, वो ले जाकर जो भी है घर में रख दो, ठीक है? ये हो गया दूर का इशारा करने के लिए। और नज़दीक की चीज़ों का इशारा करने के लिए आप लोग यह लफ्ज़ का यूज़ कर सकते हैं, यह लफ्ज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि यह जो कलम है ना, ले जाकर तुम उसको दे दो, ठीक है? तो वह और यह दो तरीके से इशारा होगा, यानी कि इशारा दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक दूर की चीज़ों के लिए और एक नज़दीक की चीज़ों के लिए। इसी वजह से इसमें इशारा जो होता है, इसके दो टाइप होते हैं, यानी कि दो किस्में। पहला है इशारा करीब और दूसरा है इशारा बईद। इशारा करीब उस तरह के लफ्ज़ को कहते हैं जो लफ्ज़ करीब की चीज़ों को इशारा करने के लिए यूज़ हो। जैसे कि यह, इशारा करीब का एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? यह, यानी कि यह जो कलम है या फिर यह जो गिलास है ले जाकर रख दो, ठीक है? यानी कि यह जो लफ्ज़ है वो क्या कहलाएगा? इशारा करीब कहलाएगा। और इशारा बईद मतलब कि वह लफ्ज़ जो दूर की चीज़ों को इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे कि वह ये जो लफ्ज़ है वो क्या कहलाएगा? इशारा बईद कहलाएगा, कि वह जो ग्लास है या फिर वह जो सामान है ले जाकर रख दो, ठीक है ना? तो वह ये जो लफ्ज़ है इसका यूज़ हम लोग करते हैं दूर की चीज़ों को इशारा करने के लिए। तो वह ये लफ्ज़ क्या कहलाएगा? इशारा बईद कहलाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है वह है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल किसे कहते हैं? वैसा लफ्ज़ जिसका मानी बग़ैर जुमले के समझ ही में ना आए, उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है इसमें मौसूल। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, मैं लिख दी हूँ जो। अगर मैं ये बोलूँ कि जो कलम मैं तुमको दी थी, और बस इतना ही कहकर रुक जाऊँ, तो आप लोग सवाल पूछेंगे ना कि जो कलम मैं तुमको दी थी, आगे क्या? आगे कुछ तो बोलिए। जो कलम मैं तुमको दी थी, आगे क्या? यानी कि अगला जो जुमला है उसके बग़ैर ये जो लफ्ज़ है इसका मानी समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगला जुमला यानी कि अगला सेंटेंस बोले। यानी कि अगर मैं बोली हूँ कि जो कलम मैं तुमको दी थी, तो उसके आगे मुझे बोलना होगा मानी पूरा करने के लिए, ठीक है? तो अगला जुमला मैं ये कहूँ कि जो कलम मैं तुमको दी थी वो मुझे वापस करो, तो वो मुझे वापस करो, यानी कि अब मानी समझ में आ गया। तो इसी तरह के लफ्ज़ को तो कहा जाता है इसमें मौसूल। जैसे कि जो कोई यहाँ मौजूद है, अब इसके आगे मैं बोलूँगी ना, तो फिर आप लोग सवाल करेंगे ना कि इसके आगे क्या? यानी कि मतलब कि बात समझ में आने के लिए ज़रूरी है कि मैं अगला जुमला बोलूँ। तो अगर मैं बोली कि जो कोई यहाँ मौजूद है वो हमारी बात को ध्यान से सुने, ठीक है ना? तो अब बात समझ में आ गई, अच्छा ये बात है, ठीक है? तो इसी वजह से ये जो कोई लफ्ज़ है ना, ये क्या कहलाएगा? इसमें मौसूल कहलाएगा। उसी तरह जिसने भी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि जिसने भी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इतना ही पर कह कर रुक जाऊँ, तो फिर आप लोग पूछेंगे ना क्या मतलब, तो फिर नहीं किया है तो आगे? तो फिर मैं ये बोलूँगी कि जिसने भी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और दूसरों से भी करवाए फटाफट,
ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई। अच्छा ये बात है, सब्सक्राइब करना है और करवाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप हमारे लिए इतना मेहनत कर रही है तो हम आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं। ज़रूर शेयर करेंगे वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, इसमें मौसूल कहलाएंगे, जैसे कि जिसे, जिसने वगैरह वगैरह। अगला जो टाइप है वह है इसमें मुज़ाफ़। इसमें मुज़ाफ़ वह इस्म है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ की गई हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर महमूद की टोपी, यहाँ पर टोपी ये इस्म है और महमूद भी इसम है। यहाँ पर दो इस्म देखने को मिला, यानी कि दो नाम देखने को मिल रहा है, एक टोपी और दूसरा है महमूद। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को सुनिए। मैं क्या बताई कि वैसा इस्म जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ की गई हो उसे कहते हैं इसमें मज़ाफ़। तो समझिए यहाँ पर टोपी आप लोगों को दिख रहा है ना, टोपी, हाँ टोपी है, महमूद की टोपी, यानी कि इससे पता क्या चल रहा है, टोपी तो है लेकिन टोपी की निस्बत यानी कि रिलेशन किससे है, महमूद से है। यानी टोपी तो बताया जा रहा है कि हाँ टोपी है, लेकिन टोपी का रिलेशन भी महमूद से बताया जा रहा है कि महमूद की टोपी है। तो टोपी तो हो जाएगा इसमें मुज़ाफ़, टोपी क्या कहलाएगा, इसमें मुज़ाफ़। लेकिन ये किसकी टोपी है, यानी कि किसका रिलेशन, इस टोपी का किसके साथ रिलेशन बताया जा रहा है, तो महमूद के साथ बताया जा रहा है ना, तो महमूद को बोलेंगे आप मुज़ाफ़ अलैह है। क्या कहा जाता है, मुज़ाफ़ अलैह कहा जाता है। यानी कि जिस इस्म की निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए उस इस्म को कहा जाता है इसमें मुज़ाफ़, और जिसके तरफ निस्बत की जाए जिस इस्म के तरफ उस इस्म को कहा जाता है मुज़ाफ़ अलैह है। हमारी बात को एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत बारीक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ और समझा रही हूँ, और समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। महमूद की टोपी, एक बार फिर से बता दे रही हूँ मैं ताकि जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। टोपी तो हो जाएगा इसमें मुज़ाफ़, क्योंकि टोपी तो बताया जा रहा है लेकिन इसके साथ साथ टोपी किसकी है ये रिलेशन भी बताया जा रहा है, इसी वजह से टोपी तो हो जाएगा इसमें मुज़ाफ़। ठीक है, लेकिन किसके साथ रिलेशन बताया जा रहा है, तो महमूद के साथ, यानी कि टोपी का रिलेशन, टोपी का निस्बत किसके साथ है, महमूद के साथ, यानी कि महमूद की टोपी है। तो ये जो महमूद है ना ये हो जाएगा मुज़ाफ़ अलैह है। क्या कहलाएगा, मुज़ाफ़ अलैह कहलाएगा। उसी तरह समीरा का घर, घर तो है लेकिन घर का निस्बत किससे है, रिलेशन किससे है, घर किससे संबंधित है, तो समीरा से संबंधित है, यानी कि समीरा का घर है। तो घर तो हो जाएगा इसमें मुज़ाफ़, लेकिन किसका घर है, किसके तरफ रिलेशन किया जा रहा है, यानी कि किसके तरफ इशारा किया जा रहा है, किससे रिलेशन बताया जा रहा है, तो समीरा से रिलेशन बताया जा रहा है ना, तो समीरा को कहेंगे मुज़ाफ़ अलैह है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वगैरह वगैरह। जिस इस्म की निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए उस तरह के इस्म को कहते हैं इसमें मुज़ाफ़। आगे बढ़ते हैं, इसमें माहूद उस तरह के इस्म को कहते हैं जो किसी ख़ास वजह से पहले से ही मुकर्रर कर दी गई हो, यानी कि फ़िक्स कर दी गई हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, मुझे पता है कि नहीं समझ में आया होगा। मान लीजिए आप लोग का कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर होगा, क्लोज़ फ्रेंड, जिसके बारे में आपके पूरे फैमिली वाले जानते हैं कि तुम्हारा मतलब आपका ये क्लोज़ फ्रेंड है। ठीक है, तो अगर आपका वो क्लोज फ्रेंड आपके घर आता है और आप मान लीजिए घर पर नहीं है, आप छत पर हैं या फिर कहीं दूसरे जगह है, तो आपके फैमिली वाले क्या बोलेंगे आपसे, या फिर कॉल कर कर या फिर चिल्ला कर आपसे कहेंगे कि इधर आओ तुम्हारा दोस्त आ गया, दोस्त आ गया। यानी कि आप उससे ये समझ जाएंगे, जैसे ही आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि तुम्हारा दोस्त आ गया, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरा दोस्त आ गया। यानी कि यहाँ पर आपके दोस्त का नाम नहीं लिया गया लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा कि अच्छा मेरा दोस्त आ गया, मतलब कि उसका नाम आप पहले से ही नाम फिक्स करके रखे हैं, यानी कि आपको पहले समझ में आ जाएगा कि हाँ दोस्त आ गया, चलो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो बाज़ार चलते हैं, तो बाज़ार पहले से ही फिक्स है कि कहाँ जाना है, जाओ बाज़ार से सब्जी लेकर आओ। बाज़ार का कोई नाम नहीं लिया गया लेकिन बाज़ार का नाम पहले से ही फिक्स है। आपके घर वाले आपसे बोलते होंगे कि जाओ बाज़ार से सब्जी ले आओ, तो बाज़ार का नाम तो नहीं बताते होंगे आप, क्योंकि वो पहले से ही फिक्स है कि आपको कहाँ जाना है। तो वही बोला जा रहा है कि जो इसम किसी ख़ास वजह से पहले से ही फिक्स कर दी गई हो, ठीक है ना, पहले से ही मुकर्रर कर दी गई, उसी तरह के इसम को क्या कहते हैं, इसम माहूद। जैसे कि महमूद का दोस्त आया है, दोस्त का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ दोस्त, दोस्त का नाम पहले से ही फिक्स है, महमूद का दोस्त आया है, या मान लीजिए उसका दोस्त का नाम हामिद है, तो महमूद का दोस्त आया, इससे जाहिर क्या हो रहा है कि दोस्त का नाम पहले से ही फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो लास्ट टाइप है इसम मारफा की, वो है इसमें मुनादा। इसमें मुनादा उस तरह के इसम को कहते हैं जिसको पुकारा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दी हूँ या अल्लाह, या अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह को पुकारा जा रहा है, या अल्लाह, या फिर या खुदा। तो ये जो खुदा लफ्ज़ है ना,
खुदा को पुकारा जा रहा है, इसी वजह से खुदा ये जो लफ्ज़ है क्या कहलाएगा, इसमें मुनादा कहलाएगा। या अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह को पुकारा जा रहा है तो अल्लाह ये जो लफ्ज़ है वो इसमें मुनादा कहलाएगा। उसी तरह ए इंसानों सुनो, तो ए इंसानों, इंसानों को पुकारा जा रहा है तो इंसानों ये जो लफ्ज़ है क्या कहलाएगा, इसमें मुनादा कहलाएगा। ए लड़कियों, ए लड़कों, इस तरह पुकारा जाता है ना, तो ये जिस लफ्ज़ को, जिस इस्म को पुकारा जाए उस इस्म को कहना है इसमें मुनादा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टोटल इस्म मारफा की 7 किस्में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों को क्या समझना है, आगे समझना है आप लोगों को इसमें अलम के बारे में, यानी कि इस्म मारफा की जो पहली किस्म है इसमें अलम। अब इसमें अलम की भी 6 किस्में हैं। देखिए इस्म मारफा की 7 किस्में एक एक करके मैं आप लोगों को समझा दी। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब इस्म मारफा की जो पहली किस्म है इसमें अलम, इसकी 6 किस्में हैं, यानी कि 6 टाइप है, जो कि मंदरजा ज़ैल है, यानी कि नीचे यहाँ पर निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, मंदरजा ज़ैल का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित। ठीक है, तो इसमें अलम की 6 टाइप यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। पहला है इसमी, दूसरा है खिताब, तीसरा है लक़ब, चौथा है तखल्लुस, पाँचवा है कुन्नियत और छठा है उर्फ। और क्वेश्चन पता है किस तरह से पूछा था, क्वेश्चन पूछा था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि इसमी, खिताब, लक़ब किसकी किस्में हैं, और ऑप्शन में इसमें अलम नहीं दिया था, ऑप्शन में इसमें मारफा दिया था। तो आप लोग बताइए, इसमें खिताब, लक़ब ये इसमें है इसमें अलम की, यानी कि ये टाइप है इसमें अलम की, और इसमें अलम जो है ना ये टाइप है इसमें मारफा की। तो हम लोग कह नहीं सकते हैं कि इसमें खिताब, लक़ब इनडायरेक्टली इसमें मारफा की ही तो किस्म है, क्योंकि इसमें मारफा की किस्म का ही किस्म है ये, तो इनडायरेक्टली इसी का किस्म है, यानी कि इसमें मारफा का ही किस्म है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, इसमें मारफा होगा। जैसे कि आपके अब्बू के अब्बू से आपका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ना, वो दादा कहलाएंगे आपके। तो उसी तरह यहाँ पर इसके अबू, मतलब इसमें खिताब, लक़ब समझिए कि इसके अबू ये है और इसके अबू ये है, मतलब कि इससे इसका रिलेशन है ना, मतलब कि ये इस मारफा इन तीनों के क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। ये इसके अबू और इसके दादा, तो समझिए कि रिलेशन है ना। तो वही बात यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें खिताब, लक़ब जो है किसकी किस्म है। ऑप्शन में इसमें अलम ना देकर इसमें मारफा दिया गया था। सोचिए, घुमाने वाला ये काम किया गया था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर घूमना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सही आंसर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक करके। इसमें किसे कहते हैं, वैसा नाम, वैसा इसम जो हम इंसानों ने रख दिया हो, यानी कि इंसानों द्वारा रखे गए नाम को कहते हैं इसमी। टोपी, मकान, कुर्ता, लोटा वगैरह वगैरह। ठीक है, खिताब बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप कोई अच्छा काम किए, आपकी खूबी या फिर कमाली के बदले सरकार की तरफ से जो नाम दिया जाए उस नाम को कहा जाता है, उस खास नाम को कहा जाता है खिताब। जैसे कि रुस्तम जमा, शमसुल उलमा, पद्मश्री, राय बहादुर, पद्मश्री का खिताब मिलता है ना, आप लोग जानते भी हैं, राय बहादुर। तो ये सभी नाम क्या कहलाएंगे, खिताब कहलाएंगे, जो आपकी खूबी या फिर कमाली के बदले सरकार की तरफ से दिया जाए। और जो नाम आपकी खूबी या फिर कमाली के बदले आवाम यानी कि जनता की तरफ से दिया जाए उस खास नाम को कहा जाता है लक़ब। ठीक है ना, जैसे कि बुलबुल हिंद, बाबाए उर्दू, मूसा कलीमुल्लाह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो नाम सरकार की तरफ से दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से, वो खिताब, और जो आवाम यानी कि जनता की तरफ से नाम दिया जाए, ख़ास नाम आपकी खूबी या फिर कमाली के बदले, तो उसको कहा जाएगा लक़ब। तखल्लुस बहुत ज़्यादा आसान होता है। शायर हजरात अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में नाम यूज़ करते हैं, उसी ख़ास नाम को हम लोग कहते हैं तखल्लुस। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब जो है ना, वो अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में गालिब नाम यूज़ करते थे। और मतलब तखल्लुस से पता चलता है कि शेर जो है किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब शेर किसका है। मिर्ज़ा गालिब का शेर व शायरी पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन में गालिब देखने को मिलेगा, जिससे पता चलेगा आपको कि मिर्ज़ा गालिब द्वारा शेर लिखा गया है, यानी कि मिर्ज़ा गालिब का शेर है। ठीक है ना, तो लास्ट लाइन में जो ख़ास नाम शायर हजरात यूज़ करते हैं उसको तखल्लुस कहा जाता है। मीर तकी मीर का मीर तखल्लुस है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का सौदा तखल्लुस है, उसी तरह मीर बबर अली का अनीस तखल्लुस है। तो गालिब, मीर, सौदा, अनीस वगैरह वगैरह ये सभी खास नाम क्या कहलाएंगे, तखल्लुस कहलाएंगे। देखिए बाहर से थोड़ी सी नॉइसिंग आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोग जरा यहाँ पर फोकस कीजिए, उसको जरा इग्नोर कीजिएगा। अगला जो टाइप है इसमें अलम की, वो है कुन्नियत। कुन्नियत किसे कहते हैं, वह ख़ास नाम जो किसी मतलब ताल्लुक़ की बुनियाद पर, मतलब आपसे किसी दूसरे इंसान से कोई रिश्ता है, जैसे कि माँ, बाप, बेटा या फिर बेटी वगैरह, किसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो नाम और जो ख़ास नाम इस्तेमाल होता है उस नाम को कहा जाता है क्या, कुन्नियत। जैसे कि इब्न मरियम, आप जानते हैं
और ये याद रखने का मतलब पहचानने का ट्रिक है, आप यूँ कह सकते हैं कि जिस नाम के स्टार्टिंग में इब्न दिखाई दे, अबू दिखाई दे, दिखाई दे या फिर बिन्त दिखाई दे, उस तरह के नाम को आप लोग बिना सोचे समझे क्या टिक कीजिएगा, कुन्नियत टिक कीजिएगा, यानी कि वो नाम कुन्नियत कहलाएगा, क्योंकि वो रिश्ते की बिना पर वो नाम रखे जाते हैं। इब्न मरियम, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, इब्न है, तो इसको क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे। अबुल कासिम, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, अबू लगा हुआ है, अबुल कासिम, तो इस नाम को क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे। उसी तरह से है कुलसुम, स्टार्टिंग में है बिन्त मुबारक, स्टार्टिंग में क्या है, बिन्त है। तो जिस नाम के स्टार्टिंग में इस तरह से इब्न दिखाई दे, अबू लगा हुआ दिखाई दे, लगा हुआ दिखाई दे या फिर बिन्त लगा हुआ दिखाई दे, तो इस तरह के नाम को आप क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे। ये पहचानने का ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो टाइप है वो है उर्फ। असल नाम यानी कि रियल नेम के अलावा जो नाम आपके माँ बाप या फिर आपके घर वाले बचपन से ही पुकारते आ रहे हो सकता है कि आप में कोई खूबी हो या फिर कमी हो, यानी कि खूबी या फिर कमी की वजह से घर वाले जो बचपन से ही नाम पुकारते आ रहे हो, उस नाम को कहा जाता है उर्फ। ठीक है ना, भले ही आपका रियल नाम अलग हो। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं गाँव देहात में ऐसा होता है, कोई छोटा है बचपन मतलब जिसकी हाइट नहीं बढ़ी है, उसको छोटू छोटू बोलने लगते हैं, ए छोटी इधर आओ। या फिर कोई बहुत बचपन से ही मोटा है, मोटू इधर आओ। ठीक है, और कोई लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बचपन से उसको गुड़िया गुड़िया कहकर पुकारते हैं लोग। ठीक है, तो गुड़िया ये क्या कहलाएगा, उर्फ कहलाएगा। छोटू, मोटू, किसी को मंगलू, किसी को लंगड़ा, किसी को लुल्ला, कुछ भी बोल दिया जाता है। गाँव देहात में ऐसा ही चलता है। तो इस तरह के नाम उर्फ कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैं लिख दी हूँ, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसको बचपन से ही लोग लंबू लंबू पुकारने लगते हैं। लंबू, मंगलू, पप्पू, छोटू, गुड़िया, कल्लू। कोई काला है तो उसको लोग कल्लू बुलाने लगते हैं। ठीक है, तो कल्लू हो गया, लंगड़ा हो गया, वगैरह वगैरह, ये सभी नाम क्या कहलाएगा, उर्फ कहलाएगा। वैसे हमारा कोई उर्फ नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई उर्फ है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमें हमारे रियल नाम के अलावा इस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि हमारा ये उर्फ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फाइनली सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहे और इसी तरीके से हंसते खेलते हुए हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। टेंशन नहीं लेना है 1% भी, बस आप लोग को वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। और वैसे भी इसका PDF टेलीग्राम पर तो डाल ही दिया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं तो कहूँगी कि अभी जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। अगर आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो बस इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन को खोलिए, लिंक डाला हुआ है, क्लिक कीजिए और आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।